केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार दौरे पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा, एक और बिहार के मुख्यमंत्री की चिंता है तो एक और देश के प्रधानमंत्री की चिंता है। इसे लेकर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि हमने बिहार में सरकार में रहते हुए बहुत सारे काम किए, जातीय जनगणना करवाया, लोगों को रोजगार दिया। केंद्र सरकार पहले बताए कि उन्होंने क्या किया। कि महागठबंधन सरकार रहते हुए हमने शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था की। हमने जातीय गणना करा करके उनके हक और अधिकार को देने का कार्य किया। 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की जो हमने योजना बनाई, उसको सरजमीन पर उतारने के लिए हम आगे बढ़ चुके थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आप आए थे पटना, तो आपको बताना चाहिए था कि बिहार की तर्ज पर केंद्र सरकार भी जनगणना के कार्य के साथ जातीय जनगणना कराने का कार्य करेगी। बिहार के तर्ज पर ही 75% आरक्षण की व्यवस्था केंद्र के स्तर से करेगी। लेकिन आपने इस संबंध में एक शब्द नहीं कहा। आप जिस तरह से लोगों के बीच भ्रम फैलाते हैं, वह स्पष्टता लोगों को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हक और अधिकार के प्रति कभी चिंतित नहीं रही। जब हम आरक्षण की व्यवस्था देने जा रहे थे और जब इस पर माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगाई गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में मिठाइयां बंटी थी। ये कौन सी नीति है? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने दावा किया है कि एनडीए में सीट बंटवारे पर मुहर लग चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विदेश दौरे से लौटने के बाद 14 मार्च तक सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि चंदन सिंह ने यह दावा भी किया है कि अपनी अनावश्यक डिमांड को पूरी ना होता देख चिराग पासवान एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय कर सकते हैं। वर्तमान में सांसद हमारे नेता हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी तो मित्र रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, तो वो जानते हैं कि पशुपति कुमार पारस जी किस विचारधारा के लोग हैं। तो हाजीपुर से हम लड़ेंगे और ये तो भीष्म प्रतिज्ञा है ना, इसमें तो कहीं कोई समझौते की गुंजाइश ही नहीं है। हमारी 5 सीटें हमको स्पष्ट रूप से जो हमारे साथ सांसद रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि पहलवान दिखाइए, तो हम तो अपने पहलवानों का बाकायदा परेड भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के समक्ष कर चुके हैं। तो इसमें कहीं कोई इफबट की बात नहीं है। हमारी 5 सीटें हमको मिलने जा रही हैं। जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही आएंगे फाइनल टच देकर वो सभी सीटों की घोषणा हाजीपुर से वर्तमान लोकसभा चुनाव को लेकर महिला उम्मीदवार को टिकट दिए जाने के सवाल पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अपना बयान देते हुए कहा, नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर इतना काम किया है जितना स्वतंत्र भारत में आज तक किसी ने भी नहीं किया। हर जगह महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार ने काम किया। वहीं जेडीयू विधायकों के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर दावेदारी किए जाने पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के ऊपर पार्टी के नेताओं की आस्था है। नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे सब उनके साथ जाएंगे। कि पूरे संसार में एक साथ महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जो है महिला के समान अधिकार के लिए रेखांकित किया गया है और वो तो एक दिन ही पूरे संसार में 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन ये जो है उस दिन महाशिवरात्रि की वजह से हम लोग आज पार्टी ने निर्णय लिया कि उसको 2 दिन बाद मनाएं। दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उद्देश्य और भावना एक हो, भावना उद्देश्य मिलेगा इस बार। अब देख लीजिए, हमारे नेता तो महिला सशक्तिकरण पर जो काम किया है, वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है जो महिला सशक्तिकरण पर काम हुआ हो। अब देख रहे हैं कि पंचायती राज के नगर निकाय चुनाव में 50% का आरक्षण, शिक्षक की बहाली में 50% का आरक्षण और जो सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण। तो हर जगह महिला को सशक्तिकरण में जो हमारे नेता ने जो काम किया है स्वतंत्र भारत में कोई नहीं किया। दावेदारी कर रहे हैं टिकट को लेकर, जैसे खगड़िया से कर रहे हैं, डॉक्टर संजीव कर रहे हैं। नहीं, आप उसके लिए आप देख लीजिए, लगातार सम्राट चौधरी से ही मिल रहे हैं। ये हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनमें सभी लोग आस्था रखते हैं, सब लोग विश्वास करते हैं और पार्टी भी उनके द्वारा सिंची हुई पार्टी।
समझे, कोई इधर उधर नहीं है, जो फैसला लेते हैं सब विश्वास करते हैं।